कहानी की शुरुआत में हमें इस मूवी की लीड कैरेक्टर निंग दिखाई जाती है, जो कि अपने फ्लैट में गई है। वो फ्लैट उसने किराए पे दिया था और अब किराएदार उस फ्लैट को छोड़ के जा चुके हैं। निंग और उसका एजेंट टॉम फ्लैट में जाते हैं। उस फ्लैट की हालत अभी भी बहुत खराब है, लेकिन निंग को अपना फ्लैट अभी भी किराए पे देना है, क्योंकि उसने इस फ्लैट के बदले लोन लिया था और उसे लोन को चुकाना है। टॉम निंग को समझाता है कि इस फ्लैट को किराए में देने का कोई फायदा नहीं। अगर आपको किराए में देना ही है तो अपना घर दीजिए। उस घर के आपको हर महीने 70 से 80 हजार मिल सकते हैं। निंग तो मान जाती है, लेकिन उसे मनाना था अपने पति केविन को, क्योंकि वो घर केविन का ही था। निंग केविन से बात करती है, उसे समझाती है कि अगर हमने इस घर को किराए में दे दिया तो हमें बहुत फायदा होगा। केविन ये सब करने को तैयार नहीं है। वो अपना घर किसी को भी किराए में नहीं देना चाहता। उन दोनों की एक बहुत प्यारी बेटी इंग भी है। निंग केविन को बहुत समझाती है और आखिरकार केविन मान जाता है। अगली सुबह निंग जॉब इंटरव्यू के लिए बाहर गई हुई, तभी उसे एजेंट टॉम का कॉल आता है कि किराएदार आपके घर पहुंच चुके हैं। निंग अपने पति को कॉल करती है और कहती है कि उन लोगों को घर दिखा दो, लेकिन केविन का अभी भी मन नहीं कर रहा कि वो अपना घर किराए में दे। निंग समझ जाती है कि अगर केविन वहां रहेगा तो शायद वो किराए में घर देने से मना कर देगा, इसलिए वो घर की तरफ लौटती है। वो घर के अंदर जाती है और ये देखती है कि केविन किराएदारों से बहुत अच्छी तरीके से बात कर रहा है। वहां पर एक बूढ़ी सी औरत भी है जो कि केविन को एक लाल किताब दे रही है। निंग अंदर पहुंचती है, तब टॉम उसे इंट्रोड्यूस करवाता है कि ये आपकी किराएदार डॉक्टर रात्रि और उनकी बेटी डॉक्टर नच। रात्रि हॉस्पिटल से रिटायर हो चुकी है, लेकिन नच अभी भी डॉक्टर है। निंग को सुन के बहुत अच्छा लगता कि उनके किराएदार एक डॉक्टर है। टॉम पूछता है कि आप बताइए कि ये लोग कब रहने आ सकते हैं। निंग को पता नहीं कि केविन मानेगा या नहीं, लेकिन तभी अचानक केविन कहता है कि आप लोग अगले महीने से आ सकते हैं। निंग को भी समझ में नहीं आता कि केविन इतनी जल्दी तैयार कैसे हो गया, लेकिन निंग बहुत खुश है। वक्त बीतता है और अब वो वक्त भी आ चुका है जब वो लोग इस घर को छोड़ के जा रहे हैं। अब निंग और उसकी फैमिली उसके फ्लैट में रहेगी और रात्रि और उसकी बेटी नच इस घर में। घर को छोड़ते वक्त वो अपनी पड़ोसी आंटी हॉन से कहती है कि अगर ये किराएदार आपको परेशान करे तो आप मुझे कॉल कीजिएगा। आंटी हॉन निंग के फैमिली के बहुत करीब है। अब निंग और उसकी फैमिली नए फ्लैट में जा चुके हैं। निंग बहुत खुश है कि अब उनकी पैसों की प्रॉब्लम अब सॉल्व हो जाएगी, लेकिन एक रात निंग देखती है कि उसके पति के सीने पे एक टैटू है। ऐसा टैटू जिस टैटू को उसने आज तक कभी नहीं देखा। वो अपने पति से पूछती है कि ये टैटू तुमने कब बनाया। केविन बात को टाल देता है, ये कह के कि ये टैटू मैंने अपने दोस्तों के साथ जाके बनवाया था। निंग भी मान जाती है। निंग का ध्यान इन सारी बातों पे नहीं है, लेकिन निंग को पता नहीं था कि कहानी अब बहुत बदतर बनेगी। अगले दिन निंग अपने घर में वापस जाती है, क्योंकि उसे स्टोर रूम से कुछ सामान लेना था। वो अपने घर के पास जाती है। उसे लगता है कि उसके किराएदार उसका स्वागत करेंगे, लेकिन यहाँ तो बहुत अजीब सी बातें हो रही है। डॉक्टर नच वहाँ आती है। वो निंग को देखती है और ऐसा बिहेव कर रही है जैसे कि वो चाहती नहीं कि निंग अंदर आए। निंग अंदर घुसती है। उसकी घर की हालत बहुत खराब हो चुकी है। हर जगह काला पर्दा लगा हुआ है। उसे समझ में नहीं आ रहा कि रात्रि और उसकी बेटी ने उसके घर के साथ क्या किया, लेकिन वो बेचारी कुछ बोल भी नहीं सकती। वो स्टोर रूम से सामान ले रही है और वो नच को कहती है कि अगर हमारा मेल आया है तो वो मुझे लाके दे दीजिए। नच मेल लेने के लिए अंदर की तरफ जाती है, लेकिन वो ऐसे जा रही है, ऐसे आ रही है कि अंदर का कोई भी चीज निंग को दिखाई नहीं दे रहा। निंग को धीरे धीरे शक हो रहा है, लेकिन उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि वो क्या करे। नच बाहर की तरफ आती है। वो उसका मेल उसे देती है, लेकिन हैरत की बात यह है कि उसका मेल फटा हुआ है। निंग नच की तरफ देखती है। नच कहती है कि मैंने गलती से इसे फाड़ के देख लिया, मुझे लगा ये मेरा लेटर है। निंग अब परेशान हो रही है। उसे समझ में नहीं आ रहा कि वो क्या करे। तभी उसके फोन पे उसकी पड़ोसी आंटी हॉन का मैसेज आता है। उनका मैसेज है कि जाने से पहले मुझसे मिल के जाना। वो आंटी हॉन की तरफ देखती है। आंटी हॉन बहुत डरी हुई है। वो आंटी हॉन के घर की तरफ जाती है। आंटी हॉन निंग को बताती है कि तुम्हारे किराएदार ने तुमसे झूठ कहा। वो दोनों डॉक्टर नहीं है। वो दोनों तो कभी घर से बाहर निकलते ही नहीं है। मैंने उन्हें कभी घर से बाहर निकलते हुए नहीं देखा है, लेकिन हर रात 4 बजे ये माँ बेटी अकेले कमरे में बैठ के कुछ करते हैं। ये काला जादू करते हैं। एक रात मेरे कुत्ते ने इन माँ बेटी को काला जादू करते हुए देख लिया और अगली सुबह मेरा कुत्ता मर गया। आंटी हॉन निंग को समझाती है कि इन्हें जल्दी से अपने घर से बाहर निकालो। अब निंग को भी शक हो रहा है। वो अपने फ्लैट में लौटती है और चेक करती है कि क्या रात्रि या नच कोई डॉक्टर है, लेकिन उन्हें इस बात का कोई सबूत नहीं मिलता। किसी भी हॉस्पिटल में रात्रि या नच काम नहीं करते। उसे समझ में नहीं आ रहा कि वो क्या करे। वो अपने एक दोस्त को नच और रात्रि के बारे में पता करने के लिए कहती है, लेकिन उस बेचारी को पता नहीं था कि उसे क्या पता चलेगा। रात होती है। निंग अपने कमरे में अकेले है। तभी उसकी बेटी की आवाज आती है कि मम्मा यहाँ पर कोई है, हमें कोई देख रहा है। निंग नींद से उठ जाती है। उसे ऐसा लगता है कि उसकी बेटी शायद सपना देख रही है। वो
अपनी बेटी को सुला देती है और तभी उसके फोन पे आंटी हॉर्न का मैसेज आता है। आंटी हॉर्न ने उसे वीडियो भेजा है कि देखो ये माँ बेटी फिर से काला जादू कर रही है। निंग वीडियो में देखती है कि रात्रि एक लाल किताब लेके काला जादू कर रही है और वो आंटी हॉर्न को वीडियो बनाते हुए भी देख लेती है। निंग को ये वीडियो देख के आंटी हॉर्न की बहुत फिक्र होती है। वो आंटी हॉर्न को मैसेज करती है कि आप ठीक है या नहीं, लेकिन वहाँ से कोई रिप्लाई नहीं आता। अचानक उसे अपने रूम के बाहर से कुछ आवाजें आती है। वो अपना रूम खोल के देखती है तो ये देखती है कि उसका पति उसके फ्लैट से गायब है। वो कमरे से बाहर आती है तो देखती है कि उसका पति बाहर से कहीं से आ रहा है। वो अपने पति केविन से पूछती है कि तुम कहाँ थे। केविन उसे समझाता है कि यहाँ पर चूहा आ गया था और मैं उस चूहे को भगाने गया था। निंग मान जाती है, लेकिन तभी वो अचानक केविन के हाथ में वही लाल किताब देखती है। वो पूछती है ये किताब तुम्हें रात्रि ने दिया था ना, इस किताब को फेंक दो। केविन कहता है ठीक है मैं फेंक दूंगा। वो किताब को फेंकने के लिए बाहर चला जाता है। निंग को अब सुकून मिलता है। वो अपने रूम के अंदर जाती है, लेकिन तभी उसे कुछ शक होता है। वो अपने पति को छुप के देखती है तो ये देखती है कि उसका पति उस लाल किताब को अपने बैग में रख के लॉक लगा रहा है। उसे समझ में नहीं आता कि उसका पति ऐसा क्यों कर रहा है, वो इस किताब के साथ क्या कर रहा है। सच जानने के लिए अगली सुबह निंग आंटी हॉर्न के घर पे जाती है। वो काफी बेल बजा रही है, लेकिन आंटी हॉर्न वहाँ है ही नहीं। तभी वहाँ पर नच आती है और नच ये कहती है कि आंटी हॉर्न घूमने के लिए बाहर गई हुई है और वो 1 महीने से पहले वापस नहीं आएगी। निंग समझ जाती है कि नच झूठ कह रही है, जरूर इन्होंने आंटी हॉर्न के साथ कुछ कर दिया है। निंग को समझ में नहीं आता कि वो क्या करे। वो अपने घर लौटती है। वो बहुत परेशान है। उसे टीवी की आवाज आ रही है। वो अपनी बेटी को समझाती है कि प्लीज टीवी बंद करो, लेकिन उसकी बेटी उसकी बात सुनी नहीं रही है और ना ही कोई जवाब दे रही है। निंग को शक होता है। वो चेयर की तरफ बढ़ती है और जब चेयर वो घुमा के देखती है तो वहाँ पर उसकी बेटी की जगह एक डॉल है। निंग डर जाती है, लेकिन तभी वहाँ पर उसकी बेटी इंग आती है और वो कहती है कि ये डॉल उसके पापा ने उसे गिफ्ट दी है। निंग को समझ में नहीं आता कि केविन उससे छुपा के उनकी बेटी को ये गिफ्ट क्यों दे रहा है। निंग अब फैसला करती है कि आज रात वो जागेगी और देखेगी कि केविन उस लाल किताब के साथ करता क्या है। रात होती है, अब 4 बज चुके हैं और केविन उस किताब को लेके बाहर जाने वाला है। निंग भी उसके पीछे जाने की कोशिश करती है, तभी उसका चार्जर जमीन पे गिर जाता है। ये आवाज केविन भी सुन लेता है और केविन सोने का नाटक करता है। निंग भी ये समझ जाती है कि केविन अब कहीं बाहर नहीं जाएगा, लेकिन अचानक निंग को यह एहसास होता है कि उसके कमरे में कोई है। वो कबर्ड के आईने में देखती है तो एक साया उसकी छोटी बेटी इंग के करीब है। वो चिल्लाती है, वो लाइट ऑन करती है और वो साया गायब हो जाता है। अगली सुबह निंग ये देखती है कि उसकी बेटी के शरीर पे भी वैसा ही निशान है, वही टैटू है जो उसके पति के शरीर पे था। निंग डर जाती है। अब वो फैसला कर लेती है कि वो ये जान के रहेगी कि उसका पति आखिर कर क्या रहा है। रात होती है, 4 बजता है और निंग अपने पति का पीछा करती है। वो ये देखती है कि उसका पति ऊपर टेरिस की तरफ जा रहा है। निंग भी अपने पति के पीछे टेरिस पे पहुंच जाती है। वो ये देखती है कि उसका पति एक मंत्र पढ़ रहा है और उस मंत्र की वजह से सारे कौवे उसके पति के पास आके बैठ रहे हैं। अचानक वहां पर जोर जोर से कई सारे लोगों की आवाज आनी शुरू हो जाती है। निंग को समझ में नहीं आता कि बाकी सारे लोगों की आवाज कहाँ से आ रही है। वो अपने मोबाइल से वीडियो बनाना शुरू करती है, लेकिन तभी उसके कैमरे के सामने एक लड़की आ जाती है। वो कैमरा जब हटाती है तो वो लड़की वहाँ गायब है, लेकिन उसके मोबाइल के कैमरे पे वो लड़की दिख रही है और अचानक वो लड़की निंग के ऊपर हमला कर देती है और वहाँ के सारे कौवे भी। निंग समझ जाती है कि उसके पति केविन को ये पता चल चुका है कि वो यहाँ पर है। वो भाग के अपने कमरे की तरफ जाती है। वो सोने की एक्टिंग कर रही है। उसका पति भी वहाँ आता है। वो निंग को उठाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन तभी अचानक उसके पति के मोबाइल में मैसेज आता है और उसका पति वहाँ से चला जाता है। अगली सुबह निंग ये फैसला करती है कि वो देखेगी कि उस किताब में आखिर है क्या। जब उसका पति नहाने के लिए अंदर जाता है तो निंग उस किताब को चोरी कर लेती है और फिर बाथरूम में जाके चेक करती है, लेकिन वो ये देखती है कि उस किताब में तो ऐसा कुछ है ही नहीं, लेकिन उसे अभी भी उस किताब की जरूरत है। वो उस किताब को छुपाने के लिए बाथरूम का कबर्ड खोलती है और देखती है कि वहाँ पर काले जादू का सामान है। वो समझ जाती है कि उसका पति भी काला जादू कर रहा है। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि वो क्या करे। कहानी आगे बढ़ती है। निंग अपनी बेटी के स्कूल जाती है, लेकिन वो ये देख के चौंक जाती है कि उसकी बेटी के पास वही बुरी औरत रात्रि है। निंग डर जाती है। वो ये देखती है कि उसकी बेटी के गले पे एक और निशान बन चुका है। निंग अब ये फैसला कर लेती है कि वो अपनी बेटी को लेके इन सब से बहुत दूर चली जाएगी। वो अपनी बेटी को लेके घर से जा रही है। तभी वहाँ केविन
केविन आता है। केविन निंग को रोकने की कोशिश करता है, उसे समझाता है कि मुझे तुम्हारी मदद चाहिए, रात्रि जो कुछ भी कर रही है मेरे लिए कर रही है, प्लीज मेरी मदद करो। लेकिन निंग केविन को छोड़ के और अपनी बेटी को वहां से लेके चली जाती है। अब उसे पता करना है कि ये सब क्या हो रहा है। वो अपनी बेटी को लेके होटल पे जाती है। उसकी बेटी उससे कह रही है कि मुझे पापा की मदद करनी है। निंग को समझ में नहीं आता कि उसकी बेटी ये क्या कह रही है। वो उससे पूछती है क्या मदद करनी है तुम्हें, लेकिन इंग अपनी माँ को कुछ नहीं बताती। निंग को ये तो समझ में आ चुका है कि इन सब के पीछे उसके पति केविन का भी हाथ है। अगली सुबह वो अपनी बेटी को होटल के कमरे में सुला के अपने दोस्त से मिलती है। उससे ये पता करने की कोशिश करती है कि आखिर ये रात्रि है कौन, लेकिन उसे कुछ खास पता नहीं चलता। वो अपने कमरे में दोबारा लौटती है तो देखती है कि उसकी बेटी वहाँ है ही नहीं। वो होटल के स्टाफ से पूछती है तो उसका स्टाफ उसे ये बताता है कि उसका पति उसकी बेटी को यहाँ से लेके जा चुका है। ये सुन के निंग बहुत परेशान होती है। वो पहले अपने फ्लैट जाती है, वहाँ भी उसकी बेटी नहीं है, और उसके बाद वो अपने घर जाती है। घर के अंदर घुसती है तो देखती है कि हर जगह वही निशान बने हुए हैं। इस घर को देख के कोई भी ये कह सकता है कि इस घर में काला जादू हो रहा है, लेकिन यहाँ भी उसकी बेटी नहीं है, ना ही डॉक्टर रात्रि या उसकी बेटी नच, कोई नहीं है। उसे समझ में नहीं आ रहा कि वो क्या करे। वो अपने एजेंट टॉम को कॉल करती है और कहती है कि रात्रि जहाँ रहती थी वहाँ मुझे लेके चलो। टॉम निंग को लेके वहाँ जा रहा है, लेकिन तभी अचानक निंग ये देखती है कि टॉम के हाथों में भी वही टैटू है। निंग टॉम को कार से बाहर निकाल देती है, लेकिन टॉम उसे समझाता है कि मेरे हाथों में वो टैटू नहीं है, कुछ और है। लेकिन इससे पहले निंग टॉम की बातों पे यकीन करती। निंग ये देखती है कि टॉम के कार में भी वही लाल किताब है। वो समझ जाती है कि वो भी इन सब से मिला हुआ है, लेकिन इससे पहले वो कुछ कर पाती टॉम निंग के ऊपर हमला कर देता है। निंग बचने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन टॉम उसे बेहोश करके एक बैग में पैक करके उसे मारने के लिए जा रहा है। तभी उसका अलार्म बजता है और उसे पता चलता है कि 4 बजने वाले हैं और अब उनके काला जादू का वक्त हो चुका है। लेकिन ये सब क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है और केविन का इससे क्या नाता है, ये बताने के लिए कहानी हमें 11 साल पीछे लेके चलती है, जहाँ पर हमें ये दिखाया जाता है कि निंग से मिलने से पहले केविन की एक 7 साल की बेटी थी जावा। केविन की पहली बीवी उसे छोड़ के जा चुकी थी, लेकिन केविन अपनी बेटी जावा के साथ बहुत खुश था। आज जावा का बर्थडे। जावा पूरी 7 साल की हो चुकी है। केविन जावा से कहता है कि मैंने वाटर हीटर लगा दिया है, तुम जाके नहा के आओ। लेकिन केविन को पता नहीं था कि ये उसकी बहुत बड़ी गलती है, क्योंकि वाटर हीटर में शॉर्ट सर्किट हो जाता है और बेचारी छोटी सी मासूम बच्ची जावा मर जाती है। जावा के जाने के बाद केविन बहुत दुखी हो जाता है। उसे समझ में नहीं आता कि वो अपनी जिंदगी कैसे जिए। लेकिन उसके बाद उसकी मुलाकात निंग से होती है। उसे निंग से प्यार हो जाता है और उसके बाद वो शादी कर लेता है और फिर उसकी एक और बेटी होती है इंग। धीरे धीरे वक्त बीतता है। अब इंग भी 7 साल की हो चुकी है, लेकिन केविन ये देखता है कि उसकी बेटी इंग उसकी मरी हुई बेटी जावा से बात कर रही है। उसे समझ में नहीं आता कि इंग को जावा दिख कैसे रही है। धीरे धीरे वो इंग की हरकतों पे ध्यान देना शुरू करता है तो उसे ये पता चलता है कि इंग भी वही सारी हरकतें कर रही है जो कि जावा करती थी। उसे समझ में नहीं आ रहा कि ये सब आखिर हो क्या रहा है। और इसी दौरान निंग केविन से किराएदारों की बात करती है। हड़बड़ी के कारण केविन निंग की बात मान जाता है। निंग अपने जॉब इंटरव्यू के लिए बाहर जाती है। याद है ना आपको वो दिन जब रात्रि और उसकी बेटी इस घर में पहली बार आई थी, और निंग केविन को ये कहती है कि रात्रि और उसकी बेटी आ रही है, प्लीज उसे पूरा घर दिखा दो। रात्रि और उसकी बेटी आती है। केविन उन दोनों को पूरा घर दिखा रहा है, लेकिन तभी बाथरूम में जाके रात्रि केविन से ये कहती है कि मुझे तुम्हारी मरी हुई बेटी दिखाई दे रही है, अगर तुम चाहो तो दोबारा उससे मिल सकते हो। रात्रि की ये बातें सुन के केविन बहुत हैरान हो जाता है। तभी वहाँ पर निंग आती है। निंग भी केविन को देखती है। रात्रि केविन को वो लाल किताब देती है और कहती है कि अगर तुम अपनी बेटी को वापस बुलाना चाहते हो तो मुझसे आके मिलना। केविन समझ जाता है कि रात्रि उसकी मदद कर सकती है, तो इसलिए केविन ने रात्रि और नच को यहाँ रहने के लिए दिया था। वक्त बीतता है। केविन रात्रि से मिलता है। रात्रि उसे समझाती है कि तुम्हारी बेटी की आत्मा इसी घर में है, क्योंकि तुम्हारी बेटी की मौत सही वक्त पे नहीं हुई थी, तो इसलिए उसकी आत्मा अभी भी यहीं पर है। अगर तुम उसे देखना चाहते हो, उससे बात करना चाहते हो, तो तुम्हें उसके लिए एक शरीर का इंतजाम करना पड़ेगा, और वो शरीर उसी उम्र का होना चाहिए जिस उम्र में तुम्हारी बेटी मरी थी। केविन समझ जाता है कि रात्रि उसकी बेटी इंग की बात कर रही है। केविन इंग से बात करता है कि क्या तुम अपनी बहन जावा की मदद करोगी, जावा तुम्हारे शरीर में आके रह सकती है। इंग मान जाती है। अब केविन और इंग मिलके जावा को वापस बुलाने की कोशिश कर रहे हैं। हमें दिखाया जाता है कि रात्रि के कहने पे केविन छत पे जाके काला जादू करता था, और एक दिन काला जादू करते वक्त उसकी आत्मा उसके शरीर से बाहर निकल गई, और तब उसने ये देखा कि उसके साथ जो सारे कौवे थे वो कौवे नहीं थे बल्कि दूसरी आत्मा थी। और उसी वक्त उसने ये देखा कि निंग उसके ऊपर नजर रख रही है।
है। याद है ना वो रात जब निंग ने केविन को पहली बार काला जादू करते हुए देखा था। तभी केविन की आत्मा को कुछ एहसास होता है। उसे लगता है कि वहाँ पर एक लड़की है और वो समझ जाता है कि ये उसकी बेटी जावा है। अब केविन को अपनी बेटी से मिलना है। उसकी आत्मा फिर से उसके शरीर के अंदर जाती है। केविन को ये भी समझ में आ चुका है कि निंग उसे देख चुकी है। वो निंग को सारी सच्चाई बताने के लिए कमरे में जाता है, लेकिन तभी उसके मोबाइल पे एक मैसेज आ जाता है। रात्रि उससे ये कहती है कि अब जावा कभी भी हमारे बीच आ सकती है। केविन ये सोचता है कि वो निंग को सारी सच्चाई बाद में बताएगा। याद है ना वो रात जब केविन निंग को उठाने की कोशिश कर रहा था। अगली सुबह रात्रि केविन से ये कहती है कि जावा की आत्मा तुम्हारी बेटी के शरीर पे 3 निशानों के बाद आएगी। एक निशान जावा की आत्मा तुम्हारी बेटी के शरीर पे बना चुकी है, दूसरा निशान मैं बनाऊंगी और तीसरा निशान तुम्हें बनाना पड़ेगा। जब तीनों निशान पूरे हो जाएंगे तब तुम्हारी बेटी जावा की आत्मा तुम्हारी दूसरी बेटी इंग के शरीर में आ सकती है। हमें दिखाया जाता है कि रात्रि इंग के शरीर पे निशान बनाने के लिए उसके स्कूल में जाती है। इंग उससे पूछती है कि आप मेरी बहन जावा को मेरे शरीर में कैसे लाएंगी। तब रात्रि इंग को लेके आत्माओं की दुनिया में जाती है। हमें दिखाया जाता है कि रात्रि की आत्मा बहुत जवान है। इंग उससे पूछती है कि आप इतनी जवान कैसे है। तो रात्रि उसे समझाती है कि ये जो बुरी औरत का शरीर है ना, ये मेरा शरीर नहीं है। मैं हर वक्त अपना शरीर बदलती रहती हूँ, इसलिए मैं जिंदा रहती हूँ। तुम्हारी बहन की आत्मा भी तुम्हारे शरीर में रह सकती है, लेकिन इसके लिए तुम्हें इजाजत देनी पड़ेगी। इंग इजाजत दे देती है और उसके बाद रात्रि इंग के शरीर पे निशान बनाती है। याद है ना जब स्कूल में निंग ने रात्रि के साथ इंग को देखा था और उसके बाद निंग अपनी बेटी इंग को लेके घर छोड़ के चली गई थी। हमें दिखाया जाता है कि उन दोनों के जाने के बाद केविन बहुत उदास हो चुका है, लेकिन तभी उसे उसकी बेटी इंग का कॉल आता है और वो अपनी बाप को बता देती है कि वो किस होटल में है। केविन अपनी बेटी को लेके उस होटल से चला जाता है। उसके बाद वो रात्रि के पास जाता है। रात्रि उसे समझाती है कि हमें पहले आंटी हॉर्न के घर में छुपना पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारी बीवी तुम्हारी बेटी को ढूंढते हुए इस घर में जरूर आएगी। वो आंटी हॉर्न के घर में छुपते हैं और रात्रि का कहना बिल्कुल सही था। निंग अपनी बेटी को ढूंढते हुए उनके घर में आती है, लेकिन निंग के जाने के बाद रात्रि फिर से काला जादू करने के लिए केविन के घर में चली जाती है। वो केविन को समझाती है कि अब अपनी बेटी के ऊपर निशान बना दो। केविन अपनी बेटी के ऊपर निशान बनाता है। वो नीचे की तरफ जाता है और तभी उसे आंटी हॉर्न मिलती है, लेकिन आंटी हॉर्न बहुत अजीब तरीके से बिहेव कर रही है। वो केविन के ऊपर हमला कर देती है। केविन को समझ में नहीं आ रहा कि ये सब आखिर हो क्या रहा है। और तब वहाँ पर रात्रि आती है और रात्रि उसके सारी असलियत बताती है। वो उसे बताती है कि तुम्हें क्या लग रहा था मैं तुम्हारी बेटी जावा को बुलाना चाहती हूँ? बिल्कुल भी नहीं। मेरी बेटी भी 7 साल की उम्र में मर चुकी थी और मैं अपनी बेटी को वापस लाना चाहती थी, इसलिए मैंने तुम्हें ढूंढा, क्योंकि मुझे पता था कि तुम्हारी बेटी भी 7 साल की ही है और मुझे तुम्हारी बेटी की जरूरत सिर्फ इसलिए थी क्योंकि तुम्हारी बेटी एक शक्ति के साथ पैदा हुई है। तुम्हारी बेटी आत्माओं को देख सकती है, इसलिए तो वो अपनी मरी हुई बहन जावा की आत्मा को देख सकती थी। तुम्हारी बेटी का शरीर मेरी बेटी को वापस लाने के लिए बिल्कुल तैयार है और अब मेरी बेटी तुम्हारी बेटी के शरीर में वापस आएगी। यानी कि ये सब रात्रि का प्लान था। उसने पहले निंग के फ्लैट में जाके गंदगी मचाई ताकि निंग को ये लगे कि उसका फ्लैट अभी रेंट में देने के काबिल नहीं है। उसके बाद वो टॉम से मिलके निंग के घर में रहने के लिए आ गई और केविन को धोखा दिया ये कह के कि वो उसकी बेटी जावा को बुला सकती है। और केविन के उस घर में जाने के बाद रात्रि नाम की उस शैतान ने जावा की आत्मा को भी एक टॉल में कैद कर दिया। वही टॉल जो कि केविन ने पहले जावा और उसके बाद इंग को दिया था। और अब रात्रि अपनी बेटी की आत्मा इंग के शरीर में लाने वाली है, लेकिन इसके लिए पहले उसे इंग को मारना पड़ेगा। केविन समझ जाता है कि सब कुछ खत्म हो चुका है। अब क्या होगा क्या नहीं उसे कुछ नहीं पता। कहानी हमें फिर से प्रेजेंट की तरफ लेके आती है। 4 बजने वाले हैं और टॉम अब निंग को मारने वाला है, लेकिन तभी वो ये देखता है कि निंग वहां से गायब हो चुकी है और उसके बाद निंग टॉम को मार देती है। टॉम को मारने के बाद निंग टॉम के मोबाइल से रात्रि को मैसेज करती है और रात्रि उसे बता देती है कि हम अभी भी केविन के घर में ही हैं। निंग समझ जाती है कि उसे अपनी बेटी को किसी भी हालत में बचाना पड़ेगा। वो उस घर में पहुंचती है तो देखती है कि उसका पति मर चुका है और वहां कमरे के अंदर रात्रि उसकी बेटी के ऊपर काला जादू कर रही है। निंग रात्रि को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन उस कमरे की सारी काली आत्मा निंग को रोक देती है। तभी निंग का ध्यान एक डॉल की तरफ जाता है और इस डॉल में रात्रि ने अपनी बेटी की आत्मा संभाल के रखी थी। वो समझ जाती है कि अगर ये डॉल खत्म हो गई तो उसकी बेटी की आत्मा भी खत्म हो जाएगी। वो उस डॉल को खत्म कर देती है और इसी के साथ साथ रात्रि की बेटी की आत्मा भी खत्म हो जाती है। रात्रि को बहुत गुस्सा आ रहा है। रात्रि और नच मिलके अब निंग और उसकी बेटी को मारने वाले हैं, लेकिन तभी अचानक उस कमरे की छत सबके ऊपर गिर जाती है। सब
कोई बेहोश हो जाते हैं और अचानक इंग की आंख खुलती है और हमें दिखाया जाता है कि वो इंग नहीं बल्कि जावा है। मरने से पहले केविन ने अपनी बेटी जावा की आत्मा इंग के शरीर में डाल दी थी। इंग तो ये दुनिया छोड़ के जा चुकी है, लेकिन अब जावा इंग के शरीर में है और जावा रात्रि और नच दोनों को मार देती है। थोड़ी देर में वहाँ पुलिस आ जाती है। पुलिस निंग और जावा को लेके हॉस्पिटल में चली जाती है। अगली सुबह निंग अपनी बेटी के पास आती है, लेकिन जावा उसे सारी असलियत बता देती है कि मैं इंग नहीं हूँ बल्कि जावा हूँ। इंग ये दुनिया छोड़ के जा चुकी है और मैं इंग के शरीर में हूँ। निंग बहुत रोती है, लेकिन वो जावा को अपना लेती है क्योंकि जावा भी तो उसकी पति केविन की बेटी थी। धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाता है और अब जावा अपनी माँ निंग के साथ है। थी ना अच्छी कहानी कमेंट में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।